वेंगुशेर और वृंदावन ग्रुप में श्लोका डाला है, थोड़ा मोबाइल निकालिए, इसलिए मोबाइल है वेंगुशेर और वृंदावन ग्रुप में श्लोका डाला हुआ है, ठीक है। मेरे पीछे हो रहा है अहो बकियम स्तनकालकूटम जिंगासयापा निर्भीर्गतिं धात्रीं उचितां ततोऽन्यं कन्वा दयालु शरणं व्रजेमा अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिंगासयापा भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा जिन्होंने उस असुरिनी पूतना को माता का पद प्रदान किया। यद्यपि वह कृतज्ञ थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने हेतु घातक विष तैयार किया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
जिज्ञासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथानुगतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसिद्धं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबसे पहले दया और महापुरुष की कृपा की याचना करता हूँ ताकि भगवान के बारे में कुछ चर्चा कर सकूँ। और आप सभी से भी प्रार्थना करता हूँ जो वरिष्ठ बेटे कृपया आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भगवान के बारे में कुछ बोल सकूँ। जैसे कि सुध गोस्वामी बोलते हैं, सुध गोस्वामी का वर्णन करते हुए शौनक आदि ऋषि मुनि बोलते हैं कि आप सारे वेदों को क्या करते हैं, जानते हैं। क्या बोलते हैं? आप सारे वेदों को जानते हैं और आप सारे पापों से क्या है, मुक्त है। ऐसा व्यक्ति ही व्यासासन के ऊपर क्या कर सकता है, बैठ सकता है। इसलिए वो बोलते हैं कि कृपया आप इसके योग्य है। तो हमारे अंदर तो व्यासासन के ऊपर बैठ के कथा करने की योग्यता नहीं है, लेकिन एक सेवा समझ के और जो भगवान के बारे में गुणगान जितने करते हैं उतना हमारे हृदय की क्या होती है, शुद्धता होती है। इसलिए आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भगवान के बारे में कुछ यहाँ पर चर्चा कर सकूँ। तो अभी हम ये श्लोक देखा कि अहो भक्ति हम स्तनकालपटम, ये तीसरे स्कंद का दूसरे अध्याय का 23 नंबर श्लोक है। ये उद्धव जी विदुर जी को बताते हैं कि भगवान का अवतार हुआ, लेकिन क्या है, भगवान को कोई समझ नहीं पाया। तो उद्धव जी बहुत सुंदर विदुर जी को वर्णन करते हैं। उसके बाद वो एक श्लोका क्या करते हैं, बोलते हैं कि ऐसा भगवान दयालु कौन है जिसकी मैं शरण ग्रहण कर सकता हूँ। इतने दयालु है कि पुतना जो भगवान को मारने के लिए आई थी उसको क्या किया, माँ का स्थान दे दिया। तो जब हम देखते हैं कि जब तक हम भगवान के बारे में श्रवण नहीं करेंगे, अपने कर्ण के माध्यम से भगवान के बारे में श्रवण नहीं करेंगे, तब तक हमको भगवान के प्रति क्या नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। जितना हम भगवान से श्रवण करेंगे उतना हमको क्या होगा, प्रेम होगा। जैसे हम देखते हैं कि माता रुक्मिणी ने भगवान को देखा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, साधु संतों के माध्यम से भगवान के बारे में क्या किया था, अपने कानों से सुना था। केवल सुनने से ही उनको इतना भगवान से प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि मैं यदि विवाह करूंगी तो किससे करूंगी, भगवान कृष्ण से। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि वेदव्यास मुनि को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो भगवान से वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होता कि मैं उसे क्या करता, भागवतम पढ़ाता। तो उसको बाद में क्या होता है, पुत्र प्राप्त होता है। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं तो कहाँ जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं। तो चले जाते हैं तो अभी वेदव्यास मुनि बहुत क्या होते हैं, दुखी होते हैं
बोलते हैं कि अरे मुझे इतना समय के बाद क्या होता है, पुत्र प्राप्त हुआ था। लेकिन वो भी कहा है, जैसे ही जन्म लिया तो वो कहाँ चले गए, जंगल में चले गए। लेकिन वेदव्यास मुनि ने क्या किया कि अपने जो शिष्य है उनको क्या किया, जिस मार्ग से सुखदेव गोस्वामी गए हैं उस मार्ग से क्या किया, उनको भेजा और बोला कि ये 2 श्लोक क्या करना, गाना। जो कोई ये इस 2 श्लोक के बारे जो कोई सुनेगा वो निश्चित ही क्या होगा, उसे भगवान के प्रति क्या होगा, प्रेम होगा। वो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही पापी क्यों ना हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन भगवान का गुण और ये इस श्लोक में जो दया का वर्णन हुआ है, जो कोई सुनेगा उसे क्या होगा, भगवान के प्रति प्रेम होगा। तो हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जंगल में जाके ब्रह्मा समाज में क्या हो गए थे, लीन हो गए थे। लेकिन जैसे ही ये जो 2 श्लोका क्या करते हैं, सुनते हैं, तो अरे ये श्लोका कौन गा रहा है, कौन गा रहा है, मुझे और सुनना है, और सुनना है, बोल को क्या करते हो, वापस चले आते। जो कोई भगवान के बारे में, भगवान का गुण और दया के बारे में जो कोई सुनेगा उसे क्या होगा, भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होगा। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो नवदा भक्ति है उसमें सबसे पहले क्या है, श्रवण में, क्या है, श्रवण में। जितनी मात्रा में हम भगवान का श्रवण करेंगे उतना ही हम भगवान का क्या कर पाएंगे, कीर्तन कर पाएंगे। श्रवण के बाद कीर्तन है ना, तो सबसे पहले श्रवण, जितना हम श्रवण कर पाएंगे उतना हम क्या कर पाएंगे, कीर्तन कर पाएंगे। उसी प्रकार आज हम ये जो श्लोका में भगवान का क्या हुआ है, दया का वर्णन हुआ है, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि द्वापर युग में भगवान का क्या होता है, जो जब असुरों का क्या होता है, आतंक मचता है, तो सारे देव देवता भगवान के पास चले जाते हैं। और जैसे ही भगवान के पास चले जाते हैं तो भगवान बोलते हैं कि मैं देवकी और वसुदेव के गर्भ से क्या करूँगा, जन्म लूँगा। तो भगवान क्या करते हैं, कंस के कारागार में जन्म लेते हैं। जैसे जन्म लेते हैं तो क्या करते हैं, तो देवताओं की आकाशवाणी क्या होती है कि कंस आपको 8वां पुत्र क्या करेगा, वध करेगा। इसलिए देवकी और वसुदेव को क्या करते हैं, कंस कारागार में बंद करते हैं और सारे पुत्रों को क्या करते हैं, 6 पुत्रों को मारते हैं कंस। और 7वां नंबर कौन आते हैं, बलराम आते हैं। तो बलराम क्या होते हैं, रोहिणी के घर में क्या होते हैं, स्थानांतरित किया जाता है। और 8वें नंबर पे कौन आते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं। और जैसे ही भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं तो वसुदेव को क्या बोलते हैं कि मुझे क्या करो, मुझे गोकुल में छोड़ के आओ। किसके घर में, नंद महाराज के घर में। क्या करो माँ, मुझे छोड़ के आओ। तो वसुदेव वहाँ पर क्या करते हैं, छोड़ के आते हैं। और जैसे ही वो वहाँ पर वो छोड़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भगवान कृष्ण को रखते हैं और क्या करते हैं, उनकी यशोदा मैया से पुत्री उत्पन्न हुई थी, तो उसको लेके वो क्या करते हैं, वापस आते हैं। और जैसे ही वापस आते हैं तो जैसे हम देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण को लेके जाते हैं तो ऑटोमेटिक सारे दरवाजे क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही वो एक स्त्री को लेके आते हैं तो सारे दरवाजे क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और जैसे ही दरवाजे बंद हो जाते हैं तो जैसे ही पुत्री को लेके वो कारागार में पहुंचते हैं तो क्या होता है, वो पुत्री रोने लगती है। क्या करती है, रोने लगती है। और जैसे ही रोती है तो कंस के जो सेवक हैं दौड़ के जाके क्या करते हैं, कंस को बताते हैं कि अरे देवकी और इसको क्या हुआ है, पुत्र प्राप्त हुआ है। जैसे ही आके कंस देखते हैं कि वो कौन थी, पुत्री थी। देवकी बोलते हैं कि अरे इसको क्या करो, इसको मत मारो, आपका तो कौन मारने वाला है, आपका पुत्र मारने वाला है, लेकिन ये तो कौन है, पुत्री है। लेकिन जैसे ही वो कंस क्या होता है, क्रूर होता है, लेकिन वो क्या करता है, छीन के लेता है। और जैसे ही उसको मारने के लिए जाता है पुत्री को, तो पुत्री क्या होती है, आकाश में चली जाती है। जैसे ही आकाश में चली जाती है वहाँ पर क्या करते हो, दुर्गा का रूप प्रकट करती है। जैसे ही दुर्गा का रूप लेती है तो कंस को बोलती है, अरे मूर्ख कंस, तो मुझे क्यों मार रहा है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आपका तो पुत्र मारने वाला है, लेकिन आप मुझे क्यों मार रहे हो, आपको मारने वाला काल कहीं पर क्या हुआ है, जन्म ले चुका है। जैसे ही वो ये सुनता है तो
कंस क्या हो जाता है, चौंक जाते हैं, अरे तो मैंने इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या हो गया, मुझे मारने वाला काल कैसा यहाँ से चला गया। तो जैसे ही वो क्या करता है, अपने सभा में चला जाता है, सभा में जाकर क्या करता है, वो सारे सभा को क्या करता है, मंत्रिमंडल को बुलाते हैं और बोलते हैं कि इस एक महीने में जितने भी बच्चों ने क्या किया है, जन्म लिया है, क्या करो, सबको मार डालो, क्या करो, सबको मार डालो। तो पूतना वहां पर रहते हैं, तो पूतना बोलते हैं कि अभी आप सभी को क्या करेंगे, सभी जगह पर भेजेंगे अपने सेवकों को बच्चों को मारने के लिए। यदि सबको पता चल गया कि अरे कृष्ण कंस क्या कर रहा है, सभी बच्चों को क्या कर रहा है, मार रहा है, तो सारे लोग क्या करेंगे, अपने बच्चों को क्या करेंगे, छुपा देंगे। यदि उसमें से आपका काल कोई बच के रह गया तो पूतना बोलते हैं कि मैं रूप बदलना जानती हूँ। मैं क्या जानती हूँ, मैं रूप बदलना जानती हूँ और मैं क्या करूँगी, रूप बदल के जाऊँगी और सारे बच्चों को क्या करूँगी, मार दूंगी। तो उस समय क्या करते हैं, पूतना क्या करते हैं, आती है, कंसेन प्रेता घोरा पूतना बालघातिनी शिशु चचार निगनंती पूरे ग्राम ब्रजादिशु। तो कंसेन प्रेता घोरा, कंसेन मतलब कंस की, प्रेता घोरा मतलब पूतना ने भेजी हुई, प्रेता घोरा, घोरा मतलब क्या है, उनका स्वभाव कैसा है, घोर है। जैसे हम देखते हैं कि एक छोटे बच्चे होते हैं, उनको देखकर किसी को भी क्या आ जाती है, दया आ जाती है, लेकिन पूतना ऐसी थी कि छोटे छोटे बच्चों को क्या करती थी, मारती थी। कंसिन प्रेता घोरा पूतना बालघातिनी, उनका नाम क्या था, नाम क्या था, पूतना, और उनका बिजनेस क्या था, बालघातिनी, बालकों को क्या करना, मारना। शिशु चचार निगनंती पूर्ण ग्राम ब्रजादिशु, सभी जगह पे वो क्या किया, उन्होंने बच्चों को मार के वो कहाँ आ गई, ब्रज में आ गई। ब्रज में उन्होंने क्या किया, एंट्री किया। तो ये पूतना कौन थी, इसका पहले जन्म की भी क्या आती है, कथा आती है। जैसे भगवान वामन देव क्या करते हैं, अवतार लेते हैं, किसके पास आते हैं, बलि महाराज के पास। जैसे वो आते हैं, छोटा ब्राह्मण का रूप लेके आते हैं, तो क्या करते हैं, बलि महाराज से मांगते हैं कि हे बलि महाराज, मुझे क्या करो, 3 पग क्या करो, 3 पग दान में दे दो। बलि को जमीन मुझे क्या करो, 3 पग दान में दे दो। तो बलि महाराज उनको क्या करते हैं, दे देते हैं। लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण जो भगवान वामन देव आते हैं, तो इतना सुंदर उनका रूप था, तो वो देखकर उनकी बहन जो है, वो किसको देखती है, जो भगवान जो ब्राह्मण का रूप लेके आया है, उनको देखते हैं। तो देखते हैं कि वो बोलते हैं, अरे कितना सुंदर पुत्र है, यदि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त होता तो मैं क्या करता, मेरे स्तन से इसको मेरा दूध पान करता। तो भगवान ये सुन लेते हैं, तो भगवान बोलते क्या, तथास्तु, आपकी इच्छा क्या होगी, पूरी होगी। और बाद में भगवान जो वामन देव आगे चले जाते हैं, और आगे चले जाके क्या करते हैं, अपना भाई का क्या करते हैं, 3 पग जो भूमि मानते हैं, एक पग में क्या करते हैं, दोनों पग में पूरे ब्रह्मांड को क्या करते हैं, नाप लेते हैं, और तीसरा पग कहाँ पर लगते हैं, बलि महाराज के सर के ऊपर। तो जो पूतना की इसकी बलि महाराज की बहन थी, उसका नाम क्या था, रत्नावली। तो उनको इतना गुस्सा आता है, तो पहले उन्होंने क्या मांगा, क्या इच्छा की कि यदि इतना सुंदर मुझे पुत्र प्राप्त होता तो मैं उसको क्या करूंगी, मेरे स्तन से क्या करूंगी, दूध पिलाऊंगी। और जैसे उन्होंने देखा कि मेरे भाई से इन्होंने क्या किया, छल किया और सब कुछ छीन लिया, तो उसने क्या किया, क्या बोला कि ऐसा मुझे पुत्र प्राप्त होगा तो मैं क्या करूंगी, अपने स्तन से उसको विष पिलाकर क्या करूंगी, मार डालूंगी। भगवान ने बोला था ये इच्छा आपकी क्या होगी, पूरी होगी। तो देखते हैं कि जब हम यहाँ पर आके जो कुछ भगवान से मांगते हैं, भगवान को सब पता है कि हम क्या करते हैं, क्या क्या मांगते हैं। समूहम सर्वभूतेषु न नहीं, भगवद गीता का 15वें अध्याय का 15 नंबर श्लोक है। भगवान बोलते हैं कि मैं सबके हृदय में क्या करता हूँ, निवास करता हूँ, मुझे सब पता है किसकी इच्छा क्या है। तो भगवान ने क्या किया, तथा तुम आपकी
ये दोनों इच्छा क्या होगी? पूर्ण होगी। तो अभी जैसे ही पूतना कहाँ पर आई? ब्रज में आई। और कैसे आई? उन्होंने क्या किया? रूप क्या किया? बदल दिया। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, उन्होंने सुंदर वस्त्र क्या किया? धारण किया और केश बांधे सुंदर, और उन्होंने केश में क्या किया? फूलों को क्या किया? सजाया। और इतना ऐसा ऐसा लग रहा था कि लक्ष्मी जैसे भगवान को मिलने के लिए आती है, ऐसी लग रही थी। गोकुल वासियों को पूतना कैसी लग रही थी? एक्चुअली वो राक्षसी है, लेकिन उनको कैसी लग रही थी? लक्ष्मी तरह लग रही थी। उन्होंने हाथ में क्या लिया था? फूल लिया था। और जैसी वो जा रही थी तो गोकुल वासियों को कैसी लग रही थी? अरे ये तो क्या है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी भगवान को, विष्णु को मिलने जाते हैं, ऐसे तो इतनी सुंदर लगी। और जैसे वो घूमते घूमते कहाँ चली गई? सीधा भगवान के कहाँ चली गई? जो नंद घर में चली गई, जहाँ पर भगवान कृष्ण क्या करते हैं? रहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि वस्त्र की भी क्या होती है? बहुत महिमा होती है। भक्तों को वस्त्र कैसे पहनना चाहिए? जब पूतना एक्चुअली कौन थी? वो राक्षसी थी, लेकिन वो जैसे ही भगवान को मिलने के लिए गई तो उन्होंने कौन सा वस्त्र पहना? साड़ी पहन के, फूल पहनाया और सब कुछ अच्छे से आभूषण पहन के वो कहाँ चली गई? भगवान के पास चली गई। और जैसे ही वो गोकुल में भगवान जिस घर में थे उस वहाँ पर वो चली गई। और भगवान उस दिन कितने दिन के थे? 6 दिन के थे। भगवान केवल जन्म लेकर कितना हुआ था? 6 दिन हुआ था। भगवान का जो जन्म नहीं होता है, भगवान का क्या होता है? अवतार होता है। ठीक कहते हैं ना 4थे अध्याय में 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्य योवम यो व्यक्ति तत्वतः। भगवान का जन्म कर्म क्या है? दिव्य है। तो भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का क्या होता है? अवतार, प्राकट्य होता है। तो जैसे ही भगवान अभी कहाँ पर है? यशोदा मैया के पास है। तो जैसे ही ये जो पूतना सुंदर वस्त्र पहनकर यशोदा के घर में चली जाती है, और जैसे ही वो अंदर जाती है तो भगवान को देखते हैं। भगवान को क्या करते हैं? देखते हैं। अभी यशोदा मैया और इन्होंने भी देखा। किसको देखा था? पूतना को देखा। अरे देखा तो अरे ये तो इतनी सुंदर क्या है? ये तो साक्षात क्या है? देवी लग रही है। ये साक्षात क्या है? देवी लग रही है। प्रभुपाद जी कृष्णा को में वर्णन करते हैं, तो यशोदा मैया ने सोचा कि इसको मेरे पुत्र को क्या करने दो? स्तनपान करने दो। क्यों? क्योंकि ये जो स्त्री जो अभी आई है ये कितनी सुंदर है? बहुत सुंदर है। तो इसका स्तन का जो मेरा लाला स्तनपान करेगा तो क्या बनेगा? वो और सुंदर बनेगा। ये कौन सोच रही है? यशोदा मैया सोच रही है। तभी जैसे ही पूतना आ रही है, कहाँ पर आ रही है? भगवान का दर्शन के लिए आ रही है। जैसे हम लोग आते हैं ना भगवान का दर्शन करने के लिए, ऐसे पूतना भी आई 1 किलो मारने के लिए आई है। किसके लिए आई थी? मारने के लिए। और कैसी आई थी? कि अपने स्तन में विष, कालकूट नामक विष, ऐसा विष है कि उसका सुगंध भी यदि आ जाए ना तो 10 किलोमीटर तक क्या होगा? लोग सारे मर जाते हैं। ऐसा कालकूट नाम का क्या था? वो विष था। तो वो स्तन में धारण करके आई थी। और जैसे वो आती है तो भगवान कृष्ण उनको क्या करते हैं? देखते हैं। और भगवान कृष्ण देख के क्या करते हैं? अपने आंखों को क्या करते हैं? बंद करते हैं। आंखों को क्या करते हैं? बंद करते हैं। तो क्यों बंद करते हैं? तो इसका आचार्यगण क्या करते हैं? अलग अलग क्या करते हैं? टीका देते हैं। तो बोलते हैं कि जैसे ही पूतना भी आ रही है तो पालने में सोए हुए भगवान ने उनको देखा, अरे पूतना मेरे पास क्या हो रही है? आ रही है। तो जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा तो भगवान ने क्या किया? अपनी आंखों को बंद किया। तो क्यों बंद किया? तो बोलते हैं कि अरे भगवान कृष्ण ने सोचा कि जब मैं राम अवतार लेके आया था तो तब मैंने सबसे पहले किसको मारा? स्त्री को मारा, ताड़का को मारा। तो जब मैं राम अवतार में अवतार लिया तो मैंने सबसे पहले किसको मारा? ताड़का को मारा। तो अपनी किसके पहले की? स्त्री से अपने की। अभी मैं कृष्ण अवतार लेकर आया हूँ तो अभी भी अपनी स्त्री से करना क्या है? अच्छा नहीं है। राम अवतार में तो मैंने किससे मारा? स्त्री से अपनी की। तो इस बार भी स्त्री से अपनी करना क्या है? अच्छा नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया?
आँख बंद किया। और एक टीका देते हैं आचार्य कि भगवान कृष्ण ने आँख बंद क्यों किया। तो बोलते हैं कि जैसे ही पुत्र आ रही तो भगवान ने आँख बंद इसलिए किया कि भगवान क्या कहते हैं, माँ का दूध पीते हैं। तो इधर देखा कि पुतना क्या लेकर आई है मेरे लिए, विष लेकर आई है। तो उन्होंने आँख इसलिए बंद किया कि वो शिव जी को याद कर रहे थे। अरे मैं तो दूध दही खाने वाला आदमी हूँ और ये विष लेके आई है, ये तो आपका प्रिय भोजन है। कृपया शिव जी आप क्या कीजिए, आके इसको क्या कीजिए, ग्रहण कीजिए। तो ये तो मैं तो दूध माखन खाने वाला आदमी हूँ और ये तो विष लेकर आई है, तो कृपया आप आकर क्या कीजिए, इसको ग्रहण कीजिए। तो और एक आचार्य बताते हैं कि पुतना जो क्या थी, वो क्रूर थी। क्या थी वो? क्रूर स्वभाव वाली थी। इसलिए भगवान ने क्या किया, आँख बंद की। मतलब अनेकों आचार्यों ने क्या किया, इसके ऊपर टिकाई दी है कि भगवान ने क्यों आँख बंद किया। तो पुतना ने देखा कि अरे ये तो छोटा सा बालक है, तो पुतना वो भगवान को क्या नहीं कर पाई, समझ नहीं पाई। जैसे होता है ना, एक कोयला होता है, जैसे हम देखते हैं कि चूल्हे में हम क्या करते हैं, आग जलाते हैं। गोवा में तो पता नहीं रहेगा क्योंकि गोवा में तो हम गैस जलाते हैं। तो जो गाँव में रहते हैं, जो चूल्हे के ऊपर लकड़ी जलाते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस रहेगा। जब हम लकड़ी जलाते हैं तो कोयला होता है, उसके ऊपर क्या हो जाता है, वाइट हो जाए, क्या होता है, राख हो जाता है। तो पुतना ने ऐसा ही सोचा कि अरे ये तो क्या है, छोटा सा बालक है। लेकिन पुतना समझ नहीं पाई, जैसे कोयला होता है ना, उसके ऊपर क्या होता है, राख होती है, लेकिन कोयला अंदर से क्या होता है, गर्म रहता है। तो उसी प्रकार भगवान क्या है, दिखने में छोटे हैं लेकिन उनके अंदर क्या है, पूर्ण शक्ति है। उनके अंदर क्या है, पूर्ण शक्ति है। तो पुतना ने सोचा कि अरे ये तो एक छोटा सा क्या है, तो बालक है, इसको तो मैं ऐसे ही मार दूंगी। तो जैसे उन्होंने सोचा कि अभी मैं इसको मार दूंगी, तो पुतना ने क्या किया, भगवान को क्या किया, गोद में ले लिया। जैसे उन्होंने गोद में ले लिया तो यशोदा मैया रोहिणी अंदर चली गई, क्योंकि ये इतना भगवान से क्या कर रही है, प्रेम कर रही है। मतलब बाहर से वो क्या कर नाटक कर रही है कि मैं तो कौन हूँ, मैं तो इसको दूध पिलाने आई हूँ, मैं तो इसको दूध प्रेम से क्या करूँगी, दूध पिलाऊंगी। लेकिन अंदर का जो उनकी भावना है वो तरह की, वो यशोदा मैया नहीं जान रही। तो यशोदा मैया कहाँ चली जाती है, अंदर चली जाती है। तो जैसे ही पुतना भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेती है तो वो क्या करते हैं, अपना स्तन भगवान श्री कृष्ण के मुंह में क्या करते हैं, दे देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, प्रेम से क्या कर रहे हैं, उसका स्तन का दूध पान कर रहे हैं। और पुतना क्या करती है कि भगवान को दूध पिला रहे हैं। और भगवान क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो भगवान आ नहीं रहे थे पुतना के पास। क्या नहीं कर रहे थे, आने कर रहे थे, अरे मैं नहीं आऊँगा। जैसे होता है ना, बच्चों को यदि गुड़ दे दिया जाए, गुड़ बच्चों को जब गुड़ देते हैं तो हम क्या करते हैं, बच्चे प्रेम से खा लेते हैं। यदि उनको दवाई दे दिया जाए, दवाई तो खाते हैं क्या, नहीं खाते, मुंह ऐसा पूरा बंद करते हैं, अरे मैं नहीं पीऊँगी माँ, नहीं पीऊँगी ना, मुझे नहीं चाहिए। उसी प्रकार भगवान क्या कर रहे थे, पुतना के जो दूध है विष वो पान नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर रहे थे। तो जबरदस्ती पुतना क्या करते हैं, भगवान को क्या करती है, अपना स्तनपान कराती है। और जैसे ही वो स्तनपान करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, अपने मुंह से क्या करते हैं, दूध को पी लेते हैं। और जैसे ही दूध को पी लेते हैं तो भगवान क्या करते हैं, पुतना के अंदर जितना भी विष था वो विष भी पी लेते हैं। क्या करते हैं, विष भी पी लेते हैं। और आचार्य ऐसे कहते हैं कि भगवान ने केवल दूध नहीं पिया, केवल वो विष ही नहीं पिया, तो भगवान ने क्या किया, जो इसके पहले पुत्र ने क्या किया था, सभी जगह पे विचरण करके सारे बच्चों को क्या किया था, मार दिया था। उनका क्या किया था, विष पिलाकर क्या किया था, प्राण को हर लिया था। तो भगवान ने क्या किया, उन जो स्तन के माध्यम से जो पुतना ने जितने भी बच्चों को मारा था उसको सबको क्या किया, मुक्त कर दिया। भगवान ने सारे बच्चों को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। और जैसे ही उन्होंने विष पान किया, सारे बच्चों को मुक्त कर दिया,
तो विष के माध्यम से भगवान ने क्या किया, उनके स्तन से क्या किया, उनके प्राण भी क्या किए, छीन लिए। तो जैसे ही भगवान कृष्ण ने जो पूतना के प्राण को खींच रहे थे, प्राण को क्या कर रहे थे, खींच रहे थे, तो पूतना को क्या होने लगा, दर्द होने लगा। पूतना को क्या होने लगा, दर्द होने लगा। उसको बहुत दर्द होने लगा। अरे उसको लगा कि ये तो अभी मर जाएगा, अभी मर जाएगा, ऐसा उनको लग रहा था। लेकिन पूतना ने कहा अरे ये तो मर ही दे रहा है, मर ही दे रहा है। तो उनको बहुत क्या होने लगा, दर्द होने लगा। जैसे ही दर्द होने लगा तो पूतना ने क्या किया, पूतना उसको अभी छुड़ा रही है। अरे छोड़ छोड़, मुझे छोड़, मुझे छोड़। जोर जोर से पूतना क्या करे, चिल्ला रही है, अरे मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़। उसके ऐसा हाथ लगा के स्तन से क्या कर रही हो, छुड़ाने का प्रयास कर रही है। लेकिन भगवान क्या नहीं कर रहे, छोड़ नहीं रहे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान को प्राप्त करना क्या है, बहुत क्या है, मुश्किल है। भगवान ऐसे वश में नहीं आते। ऐसे और एक असुर आता है ना, तृणावर्त आता है। तृणावर्त असुर आता है, वो कैसे आता है, हवा के माध्यम से आता है। तो वो क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को उठाते हैं और ऊपर उठता है, और भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और उड़ रहे। तो भगवान कृष्ण को बहुत आनंद आ रहा है। अरे क्या है, खाली पकड़ में बिना टिकट के क्या कर रहा हूँ, आकाश में उड़ रहा हूँ, बिना टिकट के मैं उड़ रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण उड़ रहे थे, तो बहुत बहुत ऊपर वो लेके गया। उनको लगा कि मैं ऊपर ले जाकर उसको क्या करूँगा, गिरा दूंगा। लेकिन जैसे ऊपर लेके गए तो भगवान कृष्ण ने उसको क्या किया, गले में हाथ डाला। तो वो छुड़ाने का प्रयास कर रहा था। वो भगवान क्या नहीं कर रहे थे, छूट ही दे रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे है। तो एक तो वश में आते नहीं है, यदि आ गए तो किसी को छोड़ते नहीं है। ऐसा होता है ना, एक बार कोई ईश्वर में आ जाता है, आने का उसको क्या इजी है, लेकिन वो इजी से जा नहीं पाएगा, क्योंकि उसको भगवान से क्या हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं, जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं तो भगवान क्या करते हैं, हमारे कान के माध्यम से हमारे हृदय में चले जाते हैं। क्या करते हैं, हमारे कर्ण के माध्यम से हृदय में चले जाते हैं। भगवान का रूप कैसा है, त्रिभंग ललित। भगवान कैसे है, तीनों अंग कैसे क्या है, टेढ़े। ऐसे जब मुरली जब वो पकड़ते हैं ऐसे करके, तो वो कैसे रहते हैं, तीनों अंग कैसे क्या है, टेढ़े हैं। तो टेढ़े क्यों है, तो इसलिए टेढ़े हैं कि जब भगवान क्या करते हैं, जब कोई भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनता है तो भगवान क्या करते हैं, अपने ये जो कानों के माध्यम से हमारे हृदय में चले जाते हैं। जब हृदय में जाते हैं तो सीधे जाते हैं, लेकिन जब हृदय में पहुंचते हैं तो तीनों में से क्या हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। यदि कोई सीधी ये हो, लकड़ी हो, तो उसको डालना क्या है, इजी, लेकिन वो यदि वो बेंड हो तो उसको निकालना मुश्किल है ना। तो भगवान भी ऐसे ही है। भगवान के बारे में सुनते हैं ना, भगवान काने के माध्यम से कहाँ चले जाते हैं, हृदय में चले जाते हैं। और हृदय में चले जाके वो अपना त्रिभुज ललित क्या करते हैं, रूप धारण करते हैं। तो बाहर आना क्या है, मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाए कि पूतना अपने स्तन से क्या कर रही है, छुड़ा रही है, लेकिन भगवान कृष्ण उनको क्या नहीं कर रहे, छोड़ नहीं रहे। तो अभी क्या हो गया कि पूतना ने अपना रूप कैसा है, राक्षसी है, और उनका स्वभाव क्या है, घोर है। लेकिन उन्होंने जो रूप धारण किया था इतना सुंदर, वो रूप कैसा था, नकली था। कैसा था वो असली रूप नहीं था। वो कैसा था, नकली था, डुप्लीकेट था। तो जैसे ही उन्होंने क्या किया, अरे मुझे छोड़ छोड़, जो वो सहन नहीं कर पाई, वो जो दर्द जो भगवान जब उनके जो प्राण जब खींच रहे थे तो वो सहन नहीं कर पाई। तो इसलिए वो अपना जो ये जो सुंदर रूप था, उन्होंने वो क्या किया, अपने असली रूप में आ गए। क्या हो गए, वो असली रूप में आ गए। और पूतना का रूप कितना बड़ा था, ऐसा कहा जाता है कि 12 मील। 12 मील मतलब मैं गूगल में सर्च कर रहा था तो उसका कैलकुलेशन होता है 19 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, पूतना का शरीर 19 किलोमीटर लंबा और चौड़ा था। तो पूतना का एक हाथ ऐसा लगा कि पर्वत के समान है। तो इतनी बड़ी क्या थी, पूतना में क्या था,
शरीर था। तो जैसे ही भगवान कृष्ण प्राण खींच रहे थे वो सहन नहीं कर पाए, तो वहां से वो दौड़ी और भगवान श्री कृष्ण क्या है स्तन को ये अरे छोड़ छोड़ मुझे छोड़ मुझे छोड़, तो उनको भाग रही थी। जैसे ही वो गोकुल से भाग रही थी तो अपना रूप प्रकट किया। और कितना रूप था वो 19 किलोमीटर क्या था लंबा और चौड़ा था। सोचिए कि यहाँ से यदि यहाँ पर पुतना का पाव है तो पंजे में उनका क्या है सिर है। तो इतना बड़ा उसका क्या था शरीर था पुतना का। तो इतना शरीर उन्होंने धारण किया और दूर में चली गई और धड़ाम करके वो क्या गई गिर गई। जैसे ही वो गिर गई तो जैसे कोई मानो आकाश से यदि पहाड़ गिर जाए ऐसा क्या हो गया धड़ाम करके क्या हो गया आवाज आ गई। तो आवाज से सारे जो गोकुलवासी है क्या हो गए डर गए। प्रभात जी लिखते हैं जब इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, जो वृत्रासुर जो आकाश से जैसे गिरे वैसा पुतना क्या हो गई गिर गई। तो जैसे ही गिर गई पुतना तो उन्होंने क्या किया भगवान ने उनके क्या किया प्राण को छीन लिया और पुतना को क्या किया मुक्त किया। और ये पुतना तो गिर गई लेकिन सारे जो गोकुलवासी क्या गए डर गए, अरे कहाँ पर बॉम्ब फूट गया, उनको पता ही नहीं कि कहाँ क्या हो गया। तो क्या गए वो डर गए और जैसे ही डर के मारे देखा तो एक विशाल विशाल क्या हो गया है शरीर क्या हो गया गिरा हुआ है। तो जैसे ही पता चल गया कि ये कौन है राक्षस है, तो यशोदा मैया को पता चला, सबको पता चला। तो सारे गोकुलवासी सब क्या गए दौड़ गए। तो अभी देखिए कि 18-19 किलोमीटर जो लंबा चौड़ा पुतना का शरीर था उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण छोटे से 6 दिन के भगवान कृष्ण स्तन के ऊपर क्या है उनके शरीर के ऊपर क्या हो गए खेल रहे हैं। यदि आप यहाँ से प्रोग्राम खत्म करके जाएंगे तो गूगल में सर्च मार के देखिए पुतना करके, पुतना सर्च मार के देखिए तो उसमें बहुत सुंदर के पिक्चर है भगवान का जो तो विकराल ऐसा बहुत सुंदर क्या है शरीर है पुतना का और उसके ऊपर जोर से भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं खेल रहे हैं उनके अंदर। तो गोकुलवासी सारे आ गए, यशोदा मैया सब आ गई और क्या किया उन्होंने जल्दी से जाके क्या किया भगवान श्री कृष्ण को पुतना के शरीर से बाहर निकाला। और सारे जो यशोदा मैया है वो अनेक को क्या कर रहे हैं मंत्र पढ़ रही है, क्या कर रही है मंत्र पढ़ रही है। तो यदि भगवान कृष्ण किसी असुर को मारता था ना तो यशोदा मैया नंदमाला क्या सोचते थे अरे इसके ऊपर किसकी कृपा है भगवान विष्णु की कृपा है, इसके ऊपर किसकी कृपा है नारायण की कृपा है। लेकिन इनको क्या पता है नारायण का बाप है, इनको पता ही नहीं था। तो इनको लगा कि अरे ये इतने बड़ी राक्षसी से हमारे लाला को किसने बचाया नारायण ने बचाया। तो यशोदा मैया आई और उन्होंने क्या किया गोमूत्र को क्या किया छिड़काया। और कोई दूसरी गोपी आई उन्होंने क्या किया जो गाय का गोबर है उसको छिड़काया। कोई और गोपी आई तो और एक मंत्र का उच्चारण कर रही है, और गोपी आई दूसरी तो दूसरा मंत्र का उच्चारण कर रही है। मतलब कि और आगे ऐसा कुछ ना हो हमारे लाला को, और आगे ऐसा कुछ ना हो इसलिए क्या कर रहे हैं अलग अलग जो गोपी है अलग अलग मंत्र से, अरे इस मंत्र से मेरे कान्हा का के हाथों की रक्षा हो, इस मंत्र से भगवान कृष्ण का पाँव का रक्षा हो, ये सारे मंत्र क्या करके सारे गोपियाँ गा रही थी। तो ये सब करके उन्होंने क्या किया ये सब होते हुए नंद महाराज आ गए। नंद महाराज कहाँ गए थे नंद महाराज कहाँ गए थे मथुरा में गए थे। क्या देने के लिए गए थे कर देने के लिए गए थे। तब तक नंद महाराज आए तो उनको पता चला, अरे उनको वसुदेव ने बोला था कि गोकुल में कुछ तो उत्पात हो रहा है। जैसे उन्होंने आया तो देखा तो क्या है सही में क्या हो रहा है उत्पात हो रहा है। तो जैसे ही नंद महाराज को पता चला कि कुछ तो उत्पात हो रहा है तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। और इस लीला को जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं तो परीक्षित महाराज डर जाते हैं, अरे अभी पुतना कहाँ आई है भगवान कृष्ण को मारने के लिए। अभी भगवान कृष्ण का क्या होगा, भगवान कृष्ण का भी क्या है 6 दिन के। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो कोई भगवान कृष्ण का नाम लेता है वहाँ पर बुरी शक्ति कुछ काम नहीं कर सकती है।
तो यहाँ पर स्वयं कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं है, उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है? तो परीक्षित महाराज ना डर रहे थे। तो मतलब परीक्षित महाराज ऐसे नहीं सुन रहे थे, अरे शरीर यहाँ पर है और मैं सोच रहा हूँ अरे अभी जाके मुझे क्या करना है, घर में ही चल रहा है, काम में क्या हो गया, ये सब नहीं सोच रहे थे। परीक्षित महाराज अंदर कथा के अंदर घुस में क्या कर रहे थे? मतलब परीक्षित महाराज को ऐसा लग रहा था मैं अभी क्या हूँ, मैं गोकुल में ही हूँ। उनको ऐसा लग रहा था, ऐसा डर रहे थे अरे अभी पूतना आई है गोकुल में, तो क्या करेगी? भगवान कृष्ण को मार देगी। क्योंकि भगवान कृष्ण को कौन मार सकता है? तो जैसे ही नंद महाराज आए तो नंद महाराज को पता चला, उन्होंने देखा तो अरे इतनी बड़ी पूतना है। तो ऐसा कहा जाता है कि 19 किलोमीटर पूतना को क्या किया? नंद महाराज ने क्या किया? कट किया, और कट करके उनको क्या किया? जलाया गया। और ऐसा वर्णन है जब पूतना को जलाया तो पूतना के शरीर से किसका सुगंध आ रहा था? अगरू का सुगंध आ रहा था। देखिए पूतना क्या है? क्रूर है, वो राक्षसी है, लेकिन उनको जो शरीर को जो जलाया गया तो उनके शरीर से किसका सुगंध आ रहा था? अगरबत्ती का सुगंध आ रहा था। तो क्यों सुगंध आ रहा था? क्योंकि उनका शरीर तो अपवित्र था, लेकिन जैसे ही भगवान ने उनको स्पर्श किया ना, जैसे ही भगवान ने उनको स्पर्श किया, भगवान के स्पर्श के कारण पूतना क्या होगी? पवित्र हो गई। इसके कारण जो पूतना के शरीर को किसका क्या आ रहा था? स्मेल आ रहा था, अगरबत्ती का स्मेल आ रहा था। अभी हम देखते हैं कि ये तो सारी क्या होगी? भगवान की क्या होगी? लीला हो गई। तो जैसे ही पूतना अपने स्तन के ऊपर क्या क्या धारण करके आती है? विष को धारण करते हैं, लेकिन वो विष को भी भगवान कृष्ण क्या करते हैं? पी देते हैं। लेकिन अभी इस कथा में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने किसको मारा? पूतना को मारा। लेकिन भगवान कृष्ण पूतना को मारते नहीं। भगवान कृष्ण क्या करते हैं? पूतना को उद्धार करते हैं। भगवान कृष्ण पूतना का क्या करते हैं? उद्धार करते हैं। तो इस श्लोक में वही बताया गया कि अहो बकीयम, अहो मतलब ओ, मतलब अहो बकीयम स्तनकालकुटम। अहो बकीयम, बकीयम मतलब ये जो बकासुर की बहन जो है, स्तनकालकुटम, अपने स्तन के ऊपर कालकुट नाम का क्या करके आई? जो विष धारण करके आई। अहो बकीयम स्तनकालकुटम जिज्ञासयापा ये तत्व साध्वी लेबे गतिम धात्री। जो भगवान श्री कृष्ण को विष पिलाने के लिए आई थी, जो मारने के लिए आई थी, ऐसे भगवान ने पूतना का क्या किया? लेबे गतिम धात्री। लेबे गति मतलब कौन सी गति दे दी? भगवान ने उनको माँ की गति दे दी। कमुआ दयालु शरणम ब्रजेम। इससे बड़ा दयालु भगवान कौन हो सकता है जिसकी हम शरण ग्रहण करें? देखते हैं हम लोग भी सोचते हैं कि हमको क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान की सब लोग चाहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। लेकिन हमको किसकी भक्ति करनी चाहिए? इससे बड़ा दयालु भगवान कौन? जब हम यहाँ पर मंदिर में जैसे आए, हम यहाँ पर किसी को मारने के उद्देश्य आए थे क्या? मारने के उद्देश्य है कि भगवान को मारेंगे, ऐसा कोई सोच के आए हैं? नहीं आए, भगवान का दर्शन करने के लिए आए ना। लेकिन यहाँ पर पूतना कैसे आ रही है? भगवान को मारने के लिए आ रही है। जो भगवान को मारने के लिए आई हुई पूतना को भगवान क्या करते हैं? अपनी माँ का स्थान दे देते हैं। अपनी क्या करते हो? माँ का स्थान देते हैं। तो इससे बड़ा दयालु भगवान और कौन हो सकता है? तो इसका क्या है? सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। तो हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन करते हैं कि पूतना ने भगवान को क्या किया? विष पिलाया था। भगवान को क्या किया? विष पिलाया। लेकिन वो भी भगवान ने क्या किया? प्रेम से क्या किया? ग्रहण किया। जो भगवान को पूतना ने विष पिलाया, उसको उन्होंने क्या किया? माँ का स्थान दे दिया। अभी सोचिए कि जो यशोदा मैया का क्या स्थान होगा?
यशोदा मैया प्रेम से अपने पुत्र को क्या करते हैं, स्तन का पान कराती है। प्रेम से भगवान को क्या करते हैं, दूध पान कराती है। और जो गोकुलवासी जो बाकी की जो गोपियाँ हैं, तो भगवान को इतने प्रेम करते हैं। जो बाल गोप सखा है, जो भगवान को जब वो गोचरण करने के लिए जाते हैं तो प्रेम से अलग अलग भगवान को पुष्प क्या करते हैं, अर्पण करते हैं। तो उनकी क्या गति होगी। हम भी देखते हैं ना, कि भगवान जब अवतार लेते हैं, भगवान कलयुग में किसके रूप में अवतार लेते हैं, मूर्ति के रूप में, किसके, विग्रह के रूप में। तो भगवान यहाँ पर क्या है, विराजमान है। तो किसके लिए विराजमान है, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। पांचवें स्कंद में हम जब सुबह ये कर रहे थे, भागवतम पढ़ रहे थे, तब उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि हमारे अंदर योग्यता नहीं है। हमारे अंदर क्या है, योग्यता नहीं है भगवान की क्या करने की, सेवा करने की। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि हमारे से वो क्या करते हैं, सेवा को ग्रहण करते हैं। हम देखते हैं कि हम भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, प्रेम से भोग लगाते हैं, उनको हार पहनाते हैं। तो सोचिए कि जो पूतना मारने के लिए आई थी, तो उनको माँ का स्थान दे दिया। और जो भक्त भगवान को प्रेम से क्या करते हैं, ये सब अर्पण करते हैं, तो उनका गति क्या होगी। सुखदेव गोस्वामी अंत में जो 10वें स्कंद में छठे अध्याय में क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। अंत में ये जो पूतना की कथा है, इसके अंत में बोलते हैं कि जो कोई इस पूतनावत की कथा को प्रेम पूर्वक क्या करता है, श्रवण करता है, उसको क्या होगा, भगवान जो गोविंद है उनको चरणों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न होगा। जो कोई इस लीला को, जो पूतनावत लीला है, इसको प्रेम पूर्वक जो श्रवण करेगा, तो भगवान गोविंद के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति क्या होगी, प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न होगा। तो हम देखते हैं कि इतनी सुंदर, बहुत सुंदर क्या है, लीला है भगवान की, कि इतनी क्रूर पूतना को अभी भगवान क्या करते हैं, माँ का स्थान देते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। देखते हैं कि इस लीला जो सुखदेव गोस्वामी कहाँ गए थे, जंगल में गए थे। इसलिए मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं घर में रहूँगा तो क्या करूँगा, घर में मैं फंस जाऊँगा, घर में रहूँगा तो क्या करूँगा, फंस जाऊँगा। इसलिए वो जंगल में चले गए और ब्रह्म समाधि में क्या गए थे, वो लीन हो गए थे। लेकिन इस उन्होंने क्या किया, इस जो श्लोक को सुना रहे, इतने दयालु भगवान और कौन हो सकता है। तो मुझे क्या करना है, और सुनना है, और सुनना है। जो वेदव्यास मुनि के शिष्य जो गा रहे थे, उनके पास वो दौड़ के चले गए। जो और एक श्लोक है, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकार। बरहा पीड़म मतलब भगवान क्या है, भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि भगवान क्या करते हैं, अपने सिर के ऊपर मोर पंख धारण करते हैं और बांसुरी बजाते हैं। जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो ब्रह्मा क्या करते हैं, वेद पढ़ना क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। ब्रह्मा जी का कितने सर है, 4 सिर है। लेकिन जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो चारों सिर ब्रह्मा जी का क्या हो जाते हैं, चकरा जाते हैं। तो वेद पढ़ना क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। शिव जी ध्यान करना क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो इतनी भगवान की क्या है, सुंदरता है। भगवान क्या करते हैं, अपने गले में वैजयंती हार धारण करते हैं और सुंदर सुंदर पुष्प के क्या करते हैं, कर्ण में धारण करते हैं। तो ये श्लोक और इस सुंदरता और इस दया का सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं, सुनते हैं। जैसे सुनते हैं और क्या करते हो, फिर से अरे मुझे और सुनाओ, और सुनाओ। तो वेदव्यास मुनि के शिष्य बोलते हैं, अरे हम तो ये 2 ही श्लोक बोल जानते हैं, लेकिन हमारे जो गुरु है वो तो ऐसे बहुत सारे जानते हैं। बोलते हैं कि मुझे क्या करो, उनके पास, आपके गुरु के पास लेके जाओ। और जैसे ही सुखदेव गोस्वामी जाते हैं, देखते तो ये तो मेरे पिताजी है। तो जैसे ही वो बात, वो क्या करते हैं, वेदव्यास मुनि से वो क्या करते हैं, सारे पूरे भागवतम को सुनते हैं, श्रवण करते हैं। और उसके बाद वो
भागवतम को क्या करते हैं, गुणगान करते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर क्या है लीला है। तो कौन सा भी व्यक्ति कैसा भी उसका हृदय क्यों ना हो, यदि इस लीला के बारे में जो प्रेम पूर्वक श्रवण करेगा उसको भगवान के प्रति क्या होगा, प्रेम प्राप्त होगा। देखते हैं कि यदि हम कुछ कर नहीं पा रहे भगवान के प्रति, तो भगवान बोलते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्ता प्रणश्यति। यदि मुझे कोई दे नहीं पा रहा है तो कम से कम क्या करो, पत्र दे दो। तुलसी का क्या करो, पत्र दे दो, पुष्प दे दो। पत्रम पुष्पम फलम, फल दे दो। तो बोल सकता है फल कितना महंगा है आपको पता है, फल दे दो बोल रहे हो। लेकिन देखिए पत्रम पुष्पम फलम, फल तो महंगा है लेकिन पानी तो है, पानी तो हम दे सकते हैं भगवान। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ठीक है, ये तो भगवान ने मांगा, लेकिन कैसे मांगा, पूतना की तरह नहीं, अरे इसको पिलाऊंगा और मैं क्या करूंगी, मार दूंगी, ऐसा नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्ता प्रणश्यति, कैसे, भक्ति पूर्वक। यदि भक्ति पूर्वक हम भगवान को क्या करते हैं, यदि हम पत्र भी कुछ भी अर्पण करते हैं तो भगवान उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो भगवान देखते नहीं, जैसे हम देखते हैं ना कि रामायण में हम देखते हैं शबरी जो थी कितनी बूढ़ी थी, उनको दिख भी नहीं रहा था, लेकिन जब भगवान ने उनके कुटिया में आए तो शबरी ने उनको कैसे बेर दे दिए खाने के लिए, आधा खा के दे देना। यदि ऐसा बेर यदि कोई हमको दे दे हम खाएंगे हम। लेकिन भगवान राम तो क्या कर रहे थे, प्रेम पूर्वक खा रहे थे, लेकिन लक्ष्मण नहीं खा रहे थे। अरे क्या है ये झूठा बेर दे रही है, तो लक्ष्मण नहीं खा रहे थे, लेकिन भगवान क्या कहते, रामचंद्र प्रेम पूर्वक खा रहे थे। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कौन है, जगन्नाथ। तो कर्माबाई की क्या आती है, कथा आती है। कर्माबाई क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ को क्या होता है, 56 भोग लगता है, भोग लगता है ना, 56 भोग लगता है जगन्नाथ को। तो कर्माबाई क्या करती थी, भगवान को खिचड़ी बनाकर क्या करती थी, भोग चढ़ाती थी। कभी कर्माबाई क्या हो गई, बूढ़ी हो गई, क्या हो गई, बूढ़ी हो गई। उनसे भी सुबह जो उठना भी नहीं होता था, उठने के लिए नहीं हो रहा था, तो उसे सुबह सुबह जगना नहीं हो रहा था। और एक दिन अभी वो बूढ़ी हो गई तो उठ नहीं पाई, तो एक दिन क्या हो गया, लेट उठ गई। एक दिन क्या हो गया, लेट उठ गई। तो देखा अरे, उन्होंने टाइम देखा तो अरे जगन्नाथ का भोग लगाने का समय हो गया, तो मुझे भी क्या बनाना है, जल्दी जल्दी क्या करना है, खिचड़ी बनाना। जगन्नाथ का आने का समय था। जगन्नाथ क्या करते थे, जगन्नाथपुरी का 56 भोग छोड़कर कर्माबाई के घर में आते थे, किसके लिए, खिचड़ी खाने के लिए। अभी कर्माबाई को लेट हो गया तो कर्माबाई देर से जगी और चावल लिया और ऐसी सब्जी ली, ऐसे तोड़ा और डाल दिया। किस में डाल दिया, बर्तन में डाल दिया। और जैसे डाला और एक हाथ में क्या कर रही थी, वो दातुन कर रही थी एक साइड से। अभी तो ब्रश है, पहले क्या था, दातुन था, लकड़ी का दातुन था। तो क्या कर रही थी, दातुन कर रही थी और एक साइड से खिचड़ी ला रही थी। एक साइड से क्या कर रही थी, ब्रश कर रही थी और दूसरे साइड से क्या कर रही थी, खिचड़ी ला रही। ऐसे खिचड़ी खाने के लिए जगन्नाथ क्या करते थे, मंदिर छोड़कर उनके घर में आते थे। क्यों आते थे, उनके प्रेम से बनाते थे। अभी ऐसी खिचड़ी यदि हमको दे दिया जाए, हम खाएंगे, हम लोग खाएंगे क्या। अभी समझो एक साइड में कोई डांस हिला रहा है, दूसरे साइड में उसको खिचड़ी हिला रहे, हम खाएंगे। लेकिन भगवान यदि प्रेम से देंगे ना तो ऐसी खिचड़ी भी खाते हैं। इसलिए हमको क्या चाहिए, भगवान ने बोला है भगवद गीता में, मुझे दे दो, लेकिन कैसे दे दो, प्रेम से दे दो। हम क्या दे रहे हैं ये भगवान नहीं देते। महाभारत में हम देखते हैं ना, भगवान क्या करते हैं, शांति दूत बंद कर जाते हैं। किसके पास, हस्तिनापुर में। जैसे ही जाते सभा खत्म होती है तो दुर्योधन ने 56 भोग बनाया था। तो
दुर्योधन बोलते हैं कृष्ण चलो मेरे घर चलो, किसके लिए? मैंने आपके लिए 56 भोग बनाए। भगवान क्या बोलते हैं? मैं दुष्टों के घर का अन्न नहीं खाता। मैं क्या करता हूँ? मैं दुष्टों का घर का अन्न नहीं खाता। तो भगवान बाद में कहा, भगवान को भूख लगी थी, भगवान चाहते भी थे कि मुझे कोई तो क्या करे, खाने के लिए दे, लेकिन भगवान वहां से दुर्योधन को बोला मैं आपके घर में नहीं आऊँगा खाने के लिए। तो भगवान वहां से निकले, देखा कि कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। उन्होंने देखा कि अरे मैं विदुर के घर में चला जाता हूँ, मेरा भक्त है। कौन है? विदुर। तो विदुर के घर में गए तो विदुर नहीं थे घर में। घर में कौन थे? विदुरा नहीं थी, उनकी पत्नी। अभी देखे कि यदि हमारे घर में अचानक से मोदी एंट्री करे तो क्या हो जाएगा हमारा? यदि मोदी एंट्री करे, ये तो साक्षात भगवान है। भगवान ने क्या किया? विदुर के घर में एंट्री की, और विदुर की पत्नी थी घर में। तो उन्होंने कहा अरे साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक हमारे घर में पधारे हैं। तो उन्होंने क्या दिया? भगवान ने बोला कि मुझे भूख लगी है, कुछ तो खाने के लिए दे दो। तो जो विदुर की पत्नी थी वो केले लेके आई, केला, और भगवान को बिठाया और वो केले का छिलका निकाल के क्या कर रही थी? दे रही थी। अभी क्या देने का था भगवान को? छिलका निकाल के फेंकना चाहिए था, और वो गर्व जो खाने का ये था वो देना चाहिए था, लेकिन वो इतनी भाव विभोर हो गई, उन्होंने क्या किया? वो जो गर्व था वो फेंक दिया, ये छिलका दे रही थी। भगवान को प्रेम से क्या कर रही थी? छिलका दे रही थी, और छिलका भगवान क्या कर रहे थे? प्रेम से खा रहे थे। जैसे आए विदुर आए, अरे क्या करेगा? तो देखा तो अरे भाई तो क्या कर रही थी? छिलका खिला रही थी। लेकिन भगवान क्या करते हैं? उसे भी क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। देखते हैं कि जगन्नाथ ऐसे खिचड़ी खाने के लिए अपने मंदिर के छोड़कर क्या करते थे? वो कर्माबाई के घर में आते। इसलिए आज भी जब जगन्नाथ को जगन्नाथपुरी में मंदिर में जब भोग लगता है, मंदिर में भोग लगता है, तो कर्माबाई के नाम से खिचड़ी लगती है। उस दिन से भगवान को क्या करते हैं? खिचड़ी भोग लगाते हैं। तो कर्माबाई के नाम से खिचड़ी भगवान को भोग लगती है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान को जो भी देते हैं क्या करना चाहिए? प्रेम से देना चाहिए। अभी प्रेम से देना चाहिए तो हमको क्या करना चाहिए? कलयुग का धर्म क्या है? कलयुग का धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। तो अभी कलयुग में हमको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का क्या करना चाहिए? नाम लेना चाहिए। जैसे हम देखा ना कि पूतना ने जब क्या किया था? राक्षसी रूप धारण किया था, और जैसे ही भगवान ने उनको प्राण खींचा तो वो अपने वास्तविक रूप को क्या किया? उन्होंने धारण किया। तो ज़्यादा देर तक वो नाटक नहीं कर पाए। उसी प्रकार यदि हम यहाँ पर किसी को नींद आ रहा है, क्या हो रहा है? नींद आ रहा है, तो आदमी कितना देर तक नाटक कर सकते हैं? यदि समझो यहाँ पर किसी को नींद आ रहा है तो कितनी देर तक नाटक कर सकता है? थोड़ा देर के बाद वो गिर ही जाएगा ना। उसी प्रकार पुतना भी क्या कर पाई? अपने जो शरीर को, जो डुप्लीकेट शरीर को धारण नहीं कर पाए। इसी प्रकार कलयुग का धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। जब हम भगवान को जब हम हरे कृष्ण महामंत्र क्या करते हैं? जाप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलिए एक बार, क्योंकि अभी हमने देखा ना कि भगवान प्रेम से जब कुछ करते हैं स्वीकार करते हैं। टेंशन मत लीजिए, प्रसाद बनाए सबके लिए, और मैं ही था किचन में, टेंशन मत लीजिए। सभी जोर से एक बार प्रेम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान का नाम जब भी करते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? प्रेम से देना चाहिए। जब प्रेम पूर्वक हम भगवान को हरिनाम लेते हैं तो भगवान क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। तो कलयुग का धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। तो हमको क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं रुकना चाहता हूँ। तो सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इतना सुंदर शांति से बैठ के आप सभी ने क्या किया? भगवान के बारे में सबसे पहले तो मुझे श्रवण किया। एक्चुअली मेरी कथा नहीं थी, तो श्याम जी प्रभु ने बोला 4:15 बजे कृष्ण प्रभु आपको क्या करना है? आज का
भागवतम देना है। ठीक है, तो आप सभी ने श्रवण किया, तो कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। यदि मेरे से कुछ गलती हो गई तो क्षमा कीजिए, यदि किसी को कुछ बुरा लगा तो क्या कीजिए, अपना पुत्र समझकर क्षमा कीजिए।